अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मीडिया में ख़बरों को हर जगह अब यही बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ या बीजेपी वर्सेस एसपी यानी बीजेपी में मुकाबला है और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है। मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं वो जंग से, लड़ाई से, मुकाबले से बाहर है। बल्कि अब ज़्यादातर सर्वे ये भी लोगों के आने लगे हैं, लोगों का रुझान ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब अगली सरकार अखिलेश यादव की ही बनेगी। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे और बीजेपी की हार होगी। बीजेपी के बारे में और ख़ासतौर पर अखिलेश यादव ये भी कहने लगे कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया है, यानी बीजेपी ने पहले ही उनको भेज दिया है, संकेत दे दिया है कि अब लखनऊ में उनकी जगह नहीं है। क्या सच में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है? ये दावा लोग इस वजह से भी कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे लोग, बल्कि बीजेपी के तीन मिनिस्टर अपनी पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव की पार्टी में आ चुके हैं। इसके अलावा दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे लीडर्स हैं, एमएलएज हैं जो पहले एमएलए थे बीजेपी में और वो अब अखिलेश यादव के साथ हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो बीजेपी में मुख्तलिफ ओहदों पर थे, ज़िला सदर, वो अध्यक्ष, और वो सब अब समाजवादी पार्टी के साथ है। और ये याद रखें कि जब भी ऐसा मौका होता है कि जिस पार्टी की हुकूमत होती है और जब चुनाव के वक्त हुकूमत वाली पार्टी के लीडर्स, एमएलए, मिनिस्टर उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हो, दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हो, तो यकीन कर लीजिए कि उस पार्टी की शिकस्त हो रही है, उस पार्टी की हार हो रही है। अगली बार उसकी सरकार नहीं बनने वाली है। इसलिए ऐसे लोग इधर का रास्ता छोड़कर उधर के रास्ते की तरफ जाते हैं। सियासत में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नज़रिया की बुनियाद पर सियासत करते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, खास जिधर मिले, जिस रास्ते से मिले, उनका कोई नज़रिया नहीं होता है। वो कांग्रेस में भी फिट हो जाते हैं, बीजेपी में भी फिट हो जाते हैं, शिवसेना में भी फिट हो जाते हैं और समाजवादी पार्टी या बीएसपी में भी फिट हो जाते हैं। और ऐसा ही होता है, इसलिए उन लोगों को लगने लगा कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है तो उधर चलते हैं। ये आम लोगों का तज्जिया है, ये खबर भी है। लेकिन इसके अंदर की जो खबर है, जो रियलिटी है, सच्चाई है, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य और ऐसे लोग जो बीजेपी में थे अखिलेश यादव की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों अब मीडिया में योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा अखिलेश यादव की अहमियत दी जा रही है, इसके पीछे सच क्या है, राज क्या है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसके लिए थोड़ी सी तमहीद आपको सुननी पड़ेगी कि जहाँ भी डेमोक्रेसी होती, जमहूरियत में होती है, अलग अलग पार्टियों की हुकूमत बनती है, लेकिन उन सब पार्टियों की सरकार बनाने के पीछे हर मुल्क में हर जगह ग्रुप होता है जो सरकार बनाने का और सरकार बिगाड़ने का खेल रचता है। एक ग्रुप बड़ा होता है और हिंदुस्तान में जो ऐसा ग्रुप है, जो ऐसी ताकत है, आरएसएस की है। जिसकी भी सरकार बने आरएसएस उसको बैकअप करती है, उसको सपोर्ट करती है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की जगह समाजवादी की सरकार बनने जा रही है तो उसमें भी आरएसएस का ही हाथ होगा। और कैसे होगा उसको आप समझिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के दरमियान बगावत चल रही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाना चाहते हैं। 2024 में योगी आदित्यनाथ पीएम का फेस बन सकते हैं, उसके लिए भी उन्हें रास्ते से हटाना है। इससे पहले 2-3 मरतबा कोशिश की अमित शाह ने, बीजेपी के टॉप लीडर्स ने योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर के ओहदा से हटाने की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि योगी एक बागी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। वो हमेशा बागियाना तेवर अपना लेते हैं। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के बजाय दूसरे लीडर को सीएम बनाया जा रहा था, सब कुछ तय हो चुका था, ऐसे मौका पर योगी ने बगावत वाला तेवर इख्तियार कर लिया और कहा पार्टी को हम तोड़ देंगे, हमारे साथ 170 से ज़्यादा एमएलएज मौजूद हैं। योगी के बागियाना तेवर को देखते हुए आरएसएस को झुकना पड़ा, मोदी और अमित शाह को झुकना पड़ा। फौरन उन्हें चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाया गया और फिर इनके नाम का एज अ मुख्यमंत्री ऐलान हुआ। उससे पहले भी कई मरतबा योगी ने इसी तरह बागियाना तेवर अपनाया था। अब अमित शाह योगी को हटाना चाहते हैं, लेकिन योगी बागियाना रवैया अख्तियार कर लेते हैं और उसके लिए उन्हें हटाना मुमकिन नहीं है। तो अब अमित शाह ने रास्ता अख्तियार किया कि योगी को हटाने का सबसे आसान रास्ता अब यही बचा है कि खुद योगी को
उनकी अपनी नज़रों में, अवाम की नज़र में, पार्टी की नज़र में ये एहसास दिलाया जाए कि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है। वो अपने करतूतों की वजह से, अपने कामों की वजह से, अवाम का विकास न करने की वजह से उन्हें शिकस्त दोचार होना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई है, इसलिए अब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, दोबारा उन्हें बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना सकती है। और इसलिए भी ये मैसेज अहम होगा। 2017 में बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटों पर अगर उत्तर प्रदेश में जीत मिली तो योगी के चेहरा पर नहीं जीत मिली थी। योगी का उसमें कोई रोल नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा चुनाव एंटी इनकम्बेंसी के बुनियाद पर था। मोदी और अमित शाह के चेहरे पर लड़ा गया था और इसी बुनियाद पर इतनी बड़ी तारीख साज बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीत मिली थी। योगी आदित्यनाथ का चेहरा दूर दूर तक नहीं था, जीत के बाद उनका नाम सामने आया और उनको चेहरा बनाया गया। यानी 2017 की जीत में योगी आदित्यनाथ का कोई किरदार नहीं था। अब ये 5 साल योगी के इम्तिहान का दौर था, योगी की आजमाइश थी कि 5 साल में योगी ने काम किया, काज किया, जनता के साथ कैसा बर्ताव किया। अब अगर 2022 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीत मिल जाती है तो पूरा का पूरा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को जाएगा कि उनके कामों से योगी की उत्तर प्रदेश की जनता खुश है और दोबारा उन पर भरोसा किया है। और अगर अब बीजेपी की 2022 में हार हो जाती है, 10 मार्च के रिजल्ट में किसी और की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती है, तो पूरा का पूरा ठेकरा योगी आदित्यनाथ के सर ही फोड़ा जाएगा कि उसकी नाकामी की वजह से, गलत कामों की वजह से, आवाम का काम न करने की वजह से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में शर्मनाक शिकस्त हुई है। और जब इतनी बड़ी शिकस्त होगी, ऐसा मैसेज जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ का कद सीधे सीधे डाउन हो जाएगा, वो आसमान से ज़मीन पर आ जाएंगे और अखिलेश यादव की ज़ुबान में उन्हें गोरखपुर के मठ में ही रहना पड़ेगा और अगली मर्तबा किसी बड़े लीडर की दौर में उनका नाम नहीं आ पाएगा। इसलिए उनको रास्ते से सीधे सीधे हटा दिया जाएगा और जो अमित शाह का मिशन है, आरएसएस का मिशन है, वो पूरा हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाना है। अब सवाल यह है कि अमित शाह अखिलेश यादव की सरकार बनाना क्यों चाहेंगे, आरएसएस उसमें दिलचस्पी क्यों होगी। जमहूरियत में सरकार इसकी हो या उसकी हो, पॉलिसी उसी की चलती है जो पीछे से ग्रुप बैकअप करता है, जो सपोर्ट करता है पूरा। अब उत्तर प्रदेश में अमित शाह की सरकार होगी, लेकिन काम उन्हें वही करना पड़ेगा जो अमित शाह चाहेंगे, क्योंकि सेंटर के हाथ में सारे पावर होते हैं। सीबीआई और कई सारे खौफ दिलाए जाएंगे और अमित शाह को करना पड़ेगा। आप ऐसे भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन कुछ बदला नहीं है। जिस तरह पहले झारखंड में मॉब लिंचिंग हो रही थी, अब भी मॉब लिंचिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग हो रही है, धर्म संसद हो रही है छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लीडर खुद करा रहे हैं। राजस्थान में मॉब लिंचिंग का सिलसिला नहीं रुका है। तो सरकार बदलने से कुछ बदलने वाला इस वक्त नहीं है। सारे अफसरान उनके हैं, सारे लोग उनके मौजूद हैं और वही होगा जो आरएसएस चाहेगी। और फिर 2024 में बीजेपी और मजबूत हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ का रास्ता साफ हो जाएगा। इस बीच एक और सूत्रों के जरिए खबर मिली है, सच्चाई क्या है नहीं पता, लेकिन लोग दावा कर रहे हैं कि अमित शाह और अखिलेश यादव के दरमियान 1 महीना पहले मीटिंग भी हुई थी। इस मुलाकात को बहुत खुफिया रखा गया था और उस मुलाकात में अमित शाह ने सीधे सीधे अखिलेश यादव को यही कहा कि इस मरतबा आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, आपकी पार्टी की जीत होगी। बीजेपी के कुछ हालात ऐसे होंगे जिससे आवाम के दरमियान मैसेज चला जाएगा कि बीजेपी इस बार हार रही है। कुछ ओबीसी और एसएसटी के लीडर्स हमारी पार्टी से आपकी तरफ जाएंगे, दिखावे के लिए कुछ उन पर केस भी किया जाएगा ताकि ये पता चले कि बीजेपी अपने यहाँ से जाने वालों को, पार्टी छोड़ने वालों को आसानी से नहीं छोड़ती है। और एक मैसेज बन जाएगा, समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये बातचीत हुई थी अमित शाह की अखिलेश यादव से, ऐसा लोग कह रहे हैं और उसी मीटिंग में तय हो गया था और उसी तरफ से पूरा सपोर्ट है अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए। आप देख भी रहे होंगे कि बीजेपी का जो जारहाना रवैया होता है, जो एग्रेसिव अंदाज होता है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। बंगाल के चुनाव को आपने बहुत करीब से देखा। पूरे बंगाल में पूरी बीजेपी लगी हुई थी, बीजेपी के छोटे से बड़े लीडर सारे के सारे बंगाल में उतरे हुए थे, पूरी मीडिया को लगा दिया गया था। और बंगाल में जहां लोगों ने कभी सोचा नहीं था
कि बीजेपी को टीएमसी के बराबर खड़ा कर दिया जाएगा, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां सामने से हट जाएंगी। उस बंगाल को सीधे सीधे बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले खड़ा कर दिया गया। मोदी अमित शाह का पूरा चेहरा था, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, सब कुछ हो रहा था और दिल्ली से सारे गोदी पत्रकार, चाटू जो जर्नलिस्ट हैं, वो सब के सब बंगाल में डेरा डंडा डाले हुए थे और जिता रहे थे कि ममता बनर्जी जीरो पर आउट हो रही है, बीजेपी की बंगाल में शानदार जीत हो रही है। उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, बीजेपी की तरफ से कोई ज़्यादा हंगामा भी नहीं है, कोई बड़ी रैलियां भी नहीं रही जैसा कि हो जाना चाहिए था। हालांकि सच्चाई ये है कि हर मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा हमेशा उत्तर प्रदेश के चुनाव का होता है और बिहार के चुनाव का होता है। इसके अलावा दीगर सूबों के चुनाव का मीडिया में उतना चर्चा नहीं होता है। बंगाल का ज़बरदस्ती किया गया था। यही देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रैलियों पर पाबंदी लगा रखी है। फिजिकल कुछ काम नहीं हो सकता, रोड शो नहीं हो सकता। 15 जनवरी तक पहले रोक लगाई गई, अब इसे बढ़ाकर 22 जनवरी तक कराया गया है। क्या अगर इससे बीजेपी का नुकसान होता तो ऐसा पॉसिबल था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए ऐसा फैसला लिया जाता? क्योंकि अगर नुकसान होता तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को होता। इसका मतलब है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं ऐसा ही चाह रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए और बीजेपी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। अगली बार बीजेपी दोबारा से लोकसभा में जीत जाएगी, सरकार बना लेगी, चाहेगी मेंबरान असेंबली को तोड़ लेगी। सीधे सीधे अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाना है और उसी के लिए ये सारे रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com